अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो ये एनालॉग मल्टीमीटर के हवाले से है। आपने ये देखा होगा मल्टीमीटर, और ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लोग होते हैं, जो टेस्टिंग कर होते हैं, ये इनके पास ही मल्टीमीटर होता है। ये सानवा कंपनी का है मल्टीमीटर। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो इसमें टेस्टिंग की हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें टेस्ट हम कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। देखें, ये जो रेंज है जो आपको मल्टीप्लायर 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 और 1K दिखा रही है। रेजिस्टेंस मेजरमेंट है, देखें ओम्स लिखा हुआ है इसके ऊपर। ओम्स यानी कि इसमें रेजिस्टेंस मेजरमेंट की जाती है। इसके अलावा ये ऑफ पोजीशन है, ये कैपेसिटर के लिए सी दिया हुआ है माइक्रोफराड। ये कैपेसिटर की मेजरमेंट, अगर आप कैपेसिटर चेक करना चाहते हैं, इन दो लीड्स पर आप लगाएं इसको। ये दो लीड्स हैं, इसमें आप कैपेसिटर की दोनों पिंस लगाएं और ये कैपेसिटर आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने AC वोल्टेज चेक करना है तो आपने 10 और 50, 250 और 750 की रेंज दी हुई है। इस पर आप AC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें AC देखें लिखा हुआ है, या वो और से देखें AC वोल्टेज, और ये आपको एक साइन का वेव बनी हुई नज़र आ रही है जिससे पता चलता है ये AC वोल्टेज है। तो यहाँ से ये देखें, यहाँ तक की रेंज ये AC वोल्टेज है। ये 10 वोल्ट की रेंज को चेक करना है तो आपने यहाँ रखना होगा, 50 वोल्ट को यहाँ रखना होगा। 50 वोल्ट की रेंज है, 250 वोल्ट की रेंज यहाँ पे है और 750 यहाँ पे। कैसे चेक की जाती है इसको थोड़ा गौर से देखें कि ये अगर 10 वोल्ट की रेंज है, इसका मतलब है ये जो आप सुई देख रहे हैं यहाँ पे, ये 10 लिखा हुआ है, 10, 8, 6, 4। अगर आपने 10 पे रखा है तो आपने इस वाली रेंज को चेक करना होगा जिस पे 10 लिखा हुआ है। आपने 50 पे रखा है तो आपने 50 वाले को चेक करना होगा, ये 50 लिखा हुआ है, देखें गौर से। 250 के नीचे 50 लिखा है, ये 50, 40, 30 इस रेंज पे आपने देखना होगा। और अगर आपने 250 पे रखा है, 250 पे अगर सेलेक्टर को रखा हुआ है, मिसाल के तौर पे 250 पे सेलेक्टर रखा है, तो आपने 250 वाले जो रीडिंग है, ये जो 250 लिखा हुआ है, 250, 200, 150, 100, 50 इस रेंज को आपने देखना होगा और इस पर आपको वोल्टेज मालूम हो जाएंगे। जहाँ पे भी सुई आ रही है, मिसाल के तौर पर अगर 150 पे आ रही है तो मतलब है 150 वोल्ट आ रहे हैं। इसके अलावा ये DC वोल्टेज है, ये नल है, ये DC वोल्टेज है, यानी कि 0.25 से लेके 1000 वोल्ट DC तक आप चेक कर सकते हैं। इसका भी तरीका यही है, इसी है इस AC वोल्टेज में। अगर आपने 1000 पे रखा है तो इसका मतलब है कि जो 10 है इसको आप 2 0 और लगा दें तो ये 1000 बन जाएगा। इसी तरह से ये एज 8 है, 800 बन जाएगा, 600, 400, 200 इस तरह से यहाँ पे इस रेंज पे आप चेक कर सकते हैं। 250 वाले पे रखेंगे तो 250 वाला देखना पड़ेगा आपको। इसी तरह अगर 50 पे रखा है आपने, मिसाल के तौर पे ये आपने इस रेंज को 50 पे रखा है तो 50 को देखना होगा आपने, ये वाला 50। अगर आपने 10 पे रखा है तो 10 वाले को देखना होगा। तो इस तरीके से ये चेक होती हैं DC और AC। और बाकी ये जो है करंट का है, मिली एम्पेयर्स में, इसी ये सीरीज़ में चेक होता है करंट। तो आप मेरा तो मशवरा है कि आप इसको ना इस्तेमाल करें, अच्छा है। अगर आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ये मीटर ख़राब भी हो सकता है। अच्छा, हम अगर मेन वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि मेन वोल्टेज कैसे चेक होता है। इस मीटर को जो है मेन लाइन पर लगाऊंगा और चेक करेंगे कि इस पर वोल्टेज कैसे आ रहा है। मैंने ये मेन लाइन पर लगाया और ये देखिए, मैं असल में एक ही हाथ से पकड़ाऊँ तो थोड़ी परेशानी हो रही है। और ये देखें 250 के करीब करीब आप अगर देखें, हमने सेलेक्टर 250 पे रखा हुआ है और आप रेंज देखें कि ये जो 250 लिखा हुआ है ऊपर, सबसे ऊपर, आप इसको और से देखें कि 250 करीब करीब है। इसका मतलब है तकरीबन 230, 235 वोल्टेज आ रहे हैं इस वक्त। आप ये 250 रेंज देखें, AC वोल्टेज है, हमने मेन लाइन पे लगाया है। हम ये दोनों हमने मीटर की लीडें रखी मेन लाइन पे और हमने देखा कि ये तकरीबन 235 तक के वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से चेक होता है एनालॉग मल्टीमीटर, इसकी टेस्टिंग। बाकी हम ये कि मज़ीद जब हम आगे और वीडियोस हम आपको ट्रेनिंग पे देंगे तो हम मज़ीद चेकिंग करना सिखाएंगे कि इस मीटर से बहुत सारी चीज़ें किस तरह चेक होती हैं। रेजिस्टेंस किस तरह चेक होती है, रेजिस्टेंस जैसा मिसाल के तौर पर अगर रेजिस्टेंस चेक करनी है तो आपने मल्टीप्लायर 10 पे रखें या 1 पे रखें, आपकी मर्ज़ी है। और इसको आप दोनों लीड्स मिलाएंगे, ये देखें, इसको आप ज़ीरो एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ज़ीरो एडजस्टमेंट पे रखें। इन दोनों जो लीड्स हैं, ये जो दोनों जो लीड्स हैं प्लस और माइनस की, आपने रेजिस्टेंस की दोनों लेग्स को यहाँ पे रखनी है और रेजिस्टेंस को आप चेक करेंगे।
और रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका क्या है, सबसे ऊपर वाली जो है, ये जो सबसे ऊपर वाली है जो इसकी रेंज है 0 से शुरू हो रही है, ये रेजिस्टेंस की रेंज है। आपने जो भी मल्टीप्लायर रखा है, अगर मिसाल के तौर पे ये सुई अगर 5 पे आती है तो 5 को मल्टीप्लाई करना है आप 10 से, यानी कि ये 50 ओम्स कहलाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 है, इस 5 को इससे 10 से मल्टीप्लाई। अगर सुई आ रही है आपके पास 30 पे आ रही है तो 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 10 से, इसका मतलब ये 300 ओम्स कहलाएगा। इस तरीके से ये रेंज, ये रेजिस्टेंस चेक की होती है। वोल्टेज मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस ये कि अगले में आपको वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में भी बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।